एक्चुएटर कौन सा होते हैं और सेंसर कौन सा होता है। ठीक है, एक्चुएटर हमारे वही बोले जाते हैं जिनमें 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है और जिनको 12 वोल्ट की सप्लाई पे हम चेक करके सेंस देख सकते हैं कि सेंसर सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। जैसे कि आज सुबह मैंने दिखाया था कि जो एक्चुएटर थे उन्हीं को बैटरी में लगाया था, सेंसर को दोबारा 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करके दिखाया था, क्योंकि उनमें अगर 12 वोल्ट की सप्लाई देते तो क्या होता, खराब हो जाते हैं। तो इससे क्या अरे ये रखिए देखो तो कपड़ा में थोड़ा सा अरे मैंने मुझे दिख रही है इसमें। तो इसमें क्या है, 12 वोल्ट की सप्लाई जिनसे आती है उनको बोलते हैं एक्चुएटर। एक्चुएटर में गिनती आती है जैसे फ्यूल इंजेक्टर, आइडल वाल, स्टिक वाल, बर्ज वाल और अपना ये 4 फिल्टर काम आते हैं अपने एक्चुएटर में कहलाते हैं। पीएलसी का तो सबको ही मालूम है कि वो डाटा ओबीडी डाटा होता है। ठीक है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो एक्चुएटर बोलते हैं, जिसमें इग्निशन से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। ये हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई कंटिन्यू के पास मौजूद रहती है और किस समय कौन सा सेंसर कमांड करेगा इनको, इस समय ये काम करना शुरू कर देंगे। ये एक्चुएटर का काम होता है हमेशा सिग्नल लेना, एक्चुएटर का काम होता है हमेशा इसी को सिग्नल लेना, और सेंसरों का काम होता है कि ईसीएम से वोल्टेज भी लेना और ईसीएम को रिटर्न सिग्नल भेजना, दोनों काम होता है सेंसर। तो जो सेंसर होते हैं उनमें सप्लाई आती है अपनी ईसीओ से 5 वोल्ट, 3 वोल्ट और 2.5 वोल्ट, और जो एक्चुएटर होते हैं उसमें इग्निशन स्विच से 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब इनमें क्या है, जैसे कि सिग्नल 12 वोल्ट सप्लाई पहले मौजूद है और सिग्नल आ रहा है एक्चुएटरों के पास। फिर उसके बाद सेंसर की बात करते हैं। सेंसर में क्या है, 5 वोल्ट की 2 बारों में सप्लाई आ रही है पीएसए सेंसर के पास और एक से सिग्नल जा रहा सीधा ईसीओ के पास। ऐसे ही हमारा साइड स्टेज सेंसर है, इसमें भी क्या है 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है 2 बारों में और एक से सिग्नल जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में टीपीएस सेंसर हो गया। टीपीएस सेंसर में 3 बारों में 3 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक बार में इशू से ग्राउंड आता है और एक बार में सिग्नल जाता है। 3 बार रिफरेंस सिग्नल जब भेजते हैं जब काम करना शुरू करते हैं जब, वरना कंटिन्यू एक बार से सिग्नल जाता रहता है। फिर उसके बाद में ओल्ड टेम्परेचर में 5 वोल्ट की सप्लाई आती है और एक बार से सिग्नल जाती है। ठीक है, सेम वही सिस्टम है टेक्निकल सेंसर में। टेक्निकल सेंसर में 2 बारों में 5 वोल्ट की सप्लाई आती है। एसडी का मतलब होता है सिग्नल और 5V का मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें भी 2 बारों में वोल्टेज की सप्लाई 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और एक बार में सिग्नल जा रहा है। ऐसे ही ऑटो सेंसर है। ऑटो सेंसर क्या है, वोल्टेज वगैरह कुछ नहीं रहता है, जो 2 बार का आता है वो ईसीओ से सिर्फ सिग्नल ग्राउंड लेता है ईसीओ से और ईसीओ को सिग्नल भेजता रहता है जब गाड़ी हीट हो जाती है हमारी 82 डिग्री से ऊपर। फिर उसके बाद सीकेपी क्या करता है, ये जैसे किक लगाते हैं तो ये सिग्नल भेजता है ईसीओ को सेंस करके, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से सेंस करके ईसीओ को सिग्नल भेजता है कि किक लगाएगी तो उसी समय आगे स्पार्किंग होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद फ्यूल मोटर। फ्यूल मोटर में 3 वायरों में 2.5 वोल्ट की सप्लाई आती है। जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो एक बार सप्लाई आती है और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है 10 सेकंड के बाद। फिर उसके बाद जैसे हम किक लगाएंगे तो मोटर चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर किक लगाओ फिर चलेगा फिर रुक जाएगा। ये कहाँ से कमांड मिलती है, सीकेपी से कमांड मिलती है। जैसे सीकेपी का सिग्नल जाता है इसी के अंदर वही से मोटर को चलाने के लिए वर्किंग कराने के लिए शुरू करता है। फिर 2 बारों में, एक बार में 12 वोल्ट सप्लाई इग्निशन ऑन पे आती है, एक में ऑफ पे आती है। ठीक है, अब इसमें देखो फ्यूल मोटर जो है सर ये तो सर ये क्या बताया, 2 इग्निशन 12 वोल्ट सप्लाई होती है, इग्निशन ऑन करने पे आती है, एक ऑफ पे आती है। ये ओप में भी रहती है गाड़ी में सर। एक क्या ऑलरेडी अब फ्यूल मोटर जैसे चलेगा तो वैसे ही कमांड देगा किसको, फ्यूल इंजेक्टर को, तो इंजेक्टर स्वीकार करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे ये देखो 1 2 3 4 ही तो है एक्चुएटर। सेंसर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंसर, 4 सेंसरों को चलाने का वर्किंग कर रहा है। फिर उसके बाद में जैसे ही गाड़ी किक हम लगाएंगे या इग्निशन ऑन करेंगे तो एक बार मोटर चलेगा और डायरेक्टली फ्यूल भर जाएगा सीधा पाइप के अंदर, और फिर जैसे कि लगाएंगे तो इंजेक्टर को सिग्नल मिलेगा, इंजेक्टर छिड़काव करना, स्प्रे करना शुरू कर देगा।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है CKP। CKP जैसे ही कमांड किक लगाओगे तो वैसे ही सिग्नल देगा किसको, स्ट्रिप वाल्व को। ये फ़ौरन जैसे कि हम लगाएंगे तो ये ECU को सिग्नल देगा और ECU फ़ौरन अपना स्ट्रिप वाल्व को सिग्नल देगी, जिससे आगे स्पार्किंग होना शुरू हो जाएगी और गाड़ी हमारी स्मूथली स्पार्किंग करती रहेगी, जिससे गाड़ी हमारी स्टार्ट रहेगी। ठीक है। तो फ्यूल वाटर अपना इंजेक्टर को और CKP स्ट्रिप वाल्व को। फिर उसके बाद आते हैं ऑटो सेंसर। ऑटो सेंसर भी कमांड करता है अपना फ्यूल इंजेक्टर को। गाय के लिए कमांड करता है सप्लाई को कम करने के लिए। जब गाड़ी हमारी एकदम से 50-60 की स्पीड में 100 की स्पीड में चल रही थी, अचानक से BSS सेंसर खराब हो गया, मान लो BSS सेंसर नहीं भी खराब हुआ, ECU के अंदर लगी हुई ऐसी वीक हो गई, तो जो अपना BSS सेंसर जो है कमांड कर रहा था कि गाड़ी कितनी स्पीड में चले, उसी हिसाब से छिड़काव कराने के लिए, और अचानक से खराब हो गया तो उस समय क्या हो गया, छिड़काव तो उतने रुक गया, या ECU में एकदम से कमांड उसको गलत तरफ मिल गया तो उस सेकंड में वो कमांड नहीं सही से कर पाया। छिड़काव का रेशो जो है, छिड़काव का स्प्रे का जो रेशो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, तो बिना जले हुए अपना जो है सलेंसर के अंदर स्मोक जाएगा, जिसके कारण ऑटो सेंसर सेंस करेगा और अपना सिग्नल भेजेगा ECU को फ्यूल की सप्लाई कम कराने के लिए, तो जिससे गाड़ी में ब्लैक स्मोक पैदा नहीं होगा और स्पार्क प्लग भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ऑटो सेंसर सिग्नल देता है ECU को, और मतलब ब्लैक स्मोक को जलाने का भी काम करता है ऑटो सेंसर, और साथ में सिग्नल भी देने का काम करता है, दोनों काम करता है। जैसे बिना जले हुए कुछ करा दे तो जलाने का भी काम कराता है, और साथ साथ में ECU को सिग्नल भी देता है सप्लाई को कम करने के लिए। तो जैसे ही सिग्नल देगा तो सप्लाई कम हो जाएगी फ्यूल इंजेक्टर की। ठीक है। तो ऑटो सेंसर भी इंजेक्टर को कमांड करता है। रेगुलेटर का भी रीज़न यही बता देता है, फ्यूल जैसे प्रॉपर नहीं आ रहा है, ओवर जा रहा है, हाँ, तो ये दिख रही है। हाँ। फिर उसके बाद बैक एंगल सेंसर है। बैक एंगल सेंसर किसी गाड़ी में एक चीज़ को कमांड करता है, किसी गाड़ी में दो चीज़ों को कमांड करता है। कुछ गाड़ियों में बैक एंगल सेंसर सिर्फ खाली अपना स्पार्क को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, गाड़ी गिरने पर स्पार्क को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। कुछ गाड़ियों में क्या है, बैक एंगल सेंसर दो काम करते हैं, एक तो सेल्फ को बंद कराने का काम करता है, साथ में स्पार्किंग को भी बंद करने का काम करता है। तो बैक एंगल सेंसर कमांड करेगा अपना किसको, स्ट्रिप वाल्व को। ये स्ट्रिप वाल्व को कमांड करेगा। जैसे गाड़ी हमारी 35 डिग्री गिरेगी, फ़ौरन ब्रेक एंगल सिग्नल दे देगा ECU को, और ECU फ़ौरन इसके पास से सिग्नल जो है ले लेगा। 12 वोल्ट सप्लाई तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन सिग्नल इनसे ले लेगा तो क्या होगा, स्पार्किंग होना बंद हो जाएगी, और जब स्पार्किंग होना बंद हो जाएगी तो गाड़ी हमारी भी बंद हो जाएगी। जो आजकल की गाड़ी आ रही है उनमें क्या है, अपना सेल्फ वाला सिस्टम बंद कर देती है, क्योंकि ECU का जो ग्राउंड आता है सेल्फ के लिए, वो ग्राउंड आना बंद हो जाता है। जैसे सेल्फ बटन पर उंगली न पड़ जाए गलती से और सेल्फ मोटर घूमना शुरू हो जाए, जैसे चिंगारी जनरेट होगी, और चिंगारी जब जनरेट होगी तो उसमें क्या है, आग लगने के चांस हो जाते हैं, तो इसलिए कंपनी ने दोनों चीज़ों को बंद कर दिया। फिर आता है अपना ऑयल टेम्परेचर सेंसर। ऑयल टेम्परेचर सेंसर क्या करता है, आइडल वाल्व को कमांड करता है। जैसे ही गाड़ी हमारी 45 डिग्री गर्म 35 डिग्री ठंडी होगी, गाड़ी हमारी जैसे सुबह के टाइम या किसी भी टाइम गाड़ी कहीं पर हमने 2-3 घंटे खड़ी कर दी, 35 डिग्री ठंडी होगी, तो ऑयल टेम्परेचर भी ठंडा होने पे क्या है, सिग्नल ECU को देता रहता है कि गाड़ी ठंडी है, तो उसमें कोई वर्किंग नहीं करता है। जैसे ही इग्निशन ऑन करेंगे तो ECU ऑन होगा, ECU ऑन होते ही तुरंत ही ऑयल टेम्परेचर को कमांड मिलेगी, 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, और वो फ़ौरन सिग्नल दे देगा ECU को कि गाड़ी ठंडी है। तो उसमें क्या करेगा, ECU तुरंत आइडल वाल्व को सिग्नल दे देगा और आइडल वाल्व ओपन हो जाएगा, जिससे एयर का सर्कुलेशन बढ़ेगा, साथ साथ में फ्यूल का भी रेशो बढ़ जाएगा। जब फ्यूल का रेशो बढ़ जाएगा तो उसमें क्या है, गाड़ी हमारी स्मूथ स्टार्ट हो जाएगी, एयर की मात्रा कम रहेगी और फ्यूल की मात्रा ज़्यादा रहेगी, जिससे गाड़ी हमारी लंबे समय तक थोड़ी देर 30 सेकंड तक स्टार्ट रहेगी। टेम्परेचर जैसे मेंटेन होगा, फिर दोबारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर कमांड करेगा ECU को कि आइडल वाल्व को बंद करने के लिए, कि गाड़ी 45 डिग्री गर्म हो गई है, और फ़ौरन आइडल वाल्व का सिग्नल ले लेगा अपना ECU, तो जिसके कारण ये फ़ौरन बंद हो जाएगा। इसके कारण बाद में हमारा RPM क्या है, नॉर्मली आ जाता है। भाई सुबह के टाइम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, या 2 घंटे पे कहीं 2 घंटे गाड़ी खड़ी कर दो, उसके बाद स्टार्ट करो तो उसमें क्या RPM हाई रहता है। और फिर उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी को अपने सेल्फ थोड़ी देर स्टार्ट रहने देते हैं तो RPM अपने आप ही 30 सेकंड के बाद नॉर्मली स्पीड में आ जाता है। तो अपना ऑयल टेम्परेचर सेंसर कमांड करता है आइडल वाल्व।
फिर उसके बाद आता है अपना TPS सेंसर। TPS सेंसर अपना कमांड करता है दो चीज़ों को। एक तो TPS सेंसर कमांड करेगा अपना सीधा फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल का रेशो कम करने के लिए। एक तो कमांड करेगा सीधा फ्यूल इंजेक्टर को कि जितना टोटल खींचा है उसी हिसाब से अपना फ्यूल का रेशो मेंटेन करेगा। मान लो RPM हाई खींचा तो फ्यूल अगर बढ़ेगा नहीं सप्लाई तो उसमें गाड़ी क्या होगी, झटके लेना शुरू कर देगी। तो इसलिए जिस हिसाब से टोटल खींचोगे उसी हिसाब से फ्यूल का सप्रेशन रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में TPS सेंसर जो है किसी को कमांड करता है सिर्फ खाली। उसके अलावा जो इसमें दो सेंसर और होते हैं वो कमांड करते हैं ECU को, कितना एयर का जो अपना टेम्परेचर है वो लो आ रहा है या हाई आ रहा है। जैसे अगर नॉर्मल में गर्म हवा आ रही होगी तो फ्यूल की सप्लाई को ECU अपने हिसाब से मेंटेन करेगा इंजेक्टर को। अगर मान लो ठंडी हवा आ रही है तो उसमें क्या है फ्यूल का रेशो थोड़ा ज़्यादा रखेगा। अगर ठंडा गर्म हवा आ रही होगी तो फ्यूल का रेशो थोड़ा कम रखेगा। बस ये सिग्नल देते रहते हैं तुरंत ECU को काटे। और टोटल जो TPS सेंसर है वो सिग्नल सिंपल ये देता है कि कितना गाड़ी का टोटल खींचा गया है, उसी तरह फ्यूल का रेशो मेंटेन किया है। TPS सर ST को भी देता है क्या? ST को भी देता है? ST का सेंसर नहीं है। फिर उसके बाद होता है साइड डिस्टेंस सेंसर। साइड डिस्टेंस सेंसर अपना जो है सीधा ST को कमांड करता है। जैसे साइड डिस्टेंस सेंसर है ये 4G ST कॉल को सिग्नल दे रहे हैं। मालूम हुआ जैसे गाड़ी हमारी गियर में है और हमने क्या किया, मालूम हुआ गाड़ी जो स्टार्ट किया मिसल से और साइड स्टैंड लगा हुआ है। गाड़ी जैसे गियर में डालोगे तो 4G क्या करेगा, इससे सिग्नल जाएगा ECU को और ECU 4G ST कॉल से सिग्नल ले लेगी। इससे स्पार्किंग आना बंद हो जाएगी और गाड़ी भी हमारी बंद हो जाएगी। उसके बाद कितने भी सेल्फ लगाते रहो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो उस हाल में क्या साइड स्टेप सेंसर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है, उसके बाद में ही गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी, वरना नहीं चलेगी। क्योंकि ये सिस्टम कंपनी ने इसलिए इस्तेमाल किया, पहले क्या साइड स्टेप सेंसर कंपनी जो देती थी पहले से लाइट मीटर के अंदर देती थी, तो मीटर लाइट के ऊपर हाथ कस्टमर को फोकस नहीं करता, चल रही तो ठीक है लगा हुआ है मतलब नहीं, ध्यान ही नहीं देता था। अब कंपनी ने गाड़ी ही बंद कर दी, इसके कारण कस्टमर खास करके ध्यान देता है साइड स्टेप सेंसर पर। गाड़ी बंद हो जाती है, गाड़ी बंद हो तो ध्यान देखो। पहले वो रेड में बत्ती पे कोई ध्यान ही नहीं देता। फिर PSS सेंसर अपना दो सेंसर को कमांड करता है। एक तो कमांड करता है अपना वर्चुअल को और दूसरा कमांड करता है फ्यूल इंजेक्टर को। गाड़ी जितनी गति में ज़्यादा होती है ये सेंस करके ECU को बताता है कि सिग्नल देता है कि गाड़ी 60 की स्पीड में है, 70 की स्पीड में है। जितनी स्पीड में होगी उसी हिसाब से एयर का सर्कुलेशन वर्चुअल को ओपन कराएगा और साथ साथ में फ्यूल का रेशो भी कम ज़्यादा कराने का काम करता है। ठीक है, फिर DLC का प्लग जो रहेगा वो तो अपनी OBD डाटा कलेक्शन के लिए भी होता है।